Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guy through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में. ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन द सेंस नाम में ही पता पड़ रहा है कि पैरेलल है, प्लेट्स है और उससे बना हुआ क्या है, कैपेसिटर है. तो चलो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन विच टू पैरेलल मेटेलिक प्लेट्स, दो मेटेलिक प्लेट्स होती है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है. ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है, जैसे सर्कुलर शेप की हो सकती है, रेक्टेंगल शेप की हो सकती है, स्क्वायर शेप की हो सकती है, बट होनी क्या चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए. ईच ऑफ द एरिया ए, हर प्लेट का एरिया सेम मतलब ए होगा, एंड आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय अ स्मॉल डिस्टेंस डी. ठीक है, दो पैरेलल प्लेट से शेप कुछ भी हो सकता है, सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, एरिया उनका ए है, उनके बीच की डिस्टेंस, सेपरेशन डिस्टेंस कितनी है, डी. तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलेंगे. एंड इंसुलेटिंग मीडियम, उसके बीच में इंसुलेटिंग मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकती है, पेपर हो सकता है, माइका हो सकता है, ग्लास हो सकता है और सो ऑन. आप जो मटेरियल बीच में रखना चाहे वो हो सकता है. तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिंपल सी चीज़ है. ठीक है, कि इट इज़ अ डिवाइस. देखो यहाँ पे मेरे पास में है ना, ये जो प्लेट्स है ना, जैसे प्लेट्स है, ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, ये दोनों एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर रखी होगी, ए एरिया होगा. तो कुछ इस तरह के सिस्टम को क्या बोलते हैं, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं. ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. इसका डिस्टॉर्शन जो होगा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट कैन बी नेग्लेक्टेड. प्लेट की बाउंड्रीज के जस्ट आसपास में, यहाँ पे, इस जगह पे या फिर यहाँ पे, इनके जस्ट आसपास में, बाउंड्रीज के जस्ट क्लोज, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टॉर्शन नेग्लेक्ट मान लेंगे हम. अगर वहाँ पे जो भी आएगा, डिस्टॉर्शन का मतलब होता है डिफॉर्मेशन, बिगड़ना. इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से चेंज हो रहा है ना सडनली, देखो यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे भी है, बीच में नहीं है, फिर इधर वापस नहीं है, फिर यहाँ पे भी नहीं है. सो इसकी बाउंड्रीज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्टॉर्शन को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट मान लेते हैं. हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करते हैं इन प्लेट्स के बीच में. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में क्या होता है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है. एरिया तो आपको बता ही दिया, कैपिटल ए होगा, डिस्टेंस क्या होगी, डी होगी. इफ द सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन आइदर प्लेट, हमारे पास में अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो आपको दिख रहा है, इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है और इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. और अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सीधी सी बात है, एरिया की बात आती है, हमारा चार्ज कौन सा वाला जाता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. तो इलेक्ट्रिक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारे पास में, सिग्मा है. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्रिएट होगा तो वो ई भी होगा. सेपरेशन और एरिया तो हमने ऑलरेडी लिख दिया ना, ये सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होगी. अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे होगा वो हम इस एक्सप्रेशन से दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, वैसे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, बट प्लेट्स कितनी है हमारे पास में, दो प्लेट्स है, और दो प्लेट्स के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है. कैसे होता है मैं बता देता हूं अभी. ठीक है, अभी जैसे कि मेरे पास में एक प्लेट है और मेरे पास में दूसरी प्लेट है और इनके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है. हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. बट ये सिर्फ एक प्लेट के लिए होता है. अभी मेरे पास में दो प्लेट्स है, सो टोटल कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ऑफ फर्स्ट प्लेट और इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ऑफ सेकेंड प्लेट. इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, हाफ. ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हाफ आ जाएगा. इसका एलसीएम लोगे तो आपको एप्सिलॉन मिलेगा और ये 2 सिग्मा हो जाएगा. 2 से 2 कट हो जाएगा तो कितना आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सरफेस चार्ज डेंसिटी इन अ कैपेसिटर विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, बट हम जानते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, बट हम ये भी समझते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज अपॉन एरिया. तो सिग्मा की जगह पे चार्ज अपॉन एरिया रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा मुझे कुछ इस तरह से. कोई इश्यू तो नहीं है आपको, चलो बढ़िया. फिर मैंने आपको पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक रिलेशनशिप बताया था. जैसा कि आपको ध्यान होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस क्या था,
क्या था, V अपॉन L, ठीक है। और V को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो EL हो जाता है। डिस्टेंस हमारे पास में L नहीं, क्या दे रखी है डिस्टेंस, D दे रखी है, तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस D रख देता हूँ। V इज इक्वल टू ED हो गया। ED का जो फॉर्मूला आया है ऑलरेडी, हम इसको पिक करके कहाँ रखेंगे, E की जगह पे रख देते हैं। जैसे ही तुम E की जगह पे उसको प्लेस करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, देन यू विल गेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट A मल्टीप्लाई बाय D। तो कुछ फॉर्मूला इस तरह से मिल जाएगा मुझे, और ये फॉर्मूला किसका आ जाएगा, पोटेंशियल का, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। अब हमें पता है हमें पता है चार्ज इज इक्वल टू CV होता है, तो कैपेसिटेंस इक्वल टू Q अपॉन V होगा, राइट। Q तो हमारे पास में है, बट V की वैल्यू भी अभी हमने निकाल दी, ये रही V इज इक्वल टू QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। जैसे ही मैं QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A को इस V की जगह पे प्लेस करूंगा, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, Q अपॉन QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं यहाँ पे करके बताता हूँ। जैसे ही आप इसको C इज इक्वल टू Q और V की वैल्यू क्या आई थी, QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, राइट, ये आया था। मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, QD अपॉन E एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। अब ये वैल्यू रखते ही मुझे क्या मिलेगा, C इज इक्वल टू, देखो Q से Q कट हो गया, डिनोमिनेटर वाली टर्म्स ऊपर आ जाएगी, सो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D, राइट, एंड वेयर A इज द एरिया ऑफ प्लेट्स, D इज द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। बीच में कौन सा मीडियम रखा, अभी एयर रखी है तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। सो ये हमारे पास आ गया इंपॉर्टेंट फार्मूला। इस इंपॉर्टेंट फार्मूला पे क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं, हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे, ठीक है। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लिया जाए, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट्स। दिख रहा है आपको, C इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, एरिया आ गया। C इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस आ गई। तो इन द सेंस अगर आप एरिया इंक्रीज करोगे कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, अगर आप डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन मिलता है, तो हमारी प्लेट जो है उसको अगर कैपेसिटेंस हाई चाहिए तो उसका एरिया हाई रखो, डिस्टेंस लो रखो, सेपरेशन डिस्टेंस लो और एरिया हाई रखोगे तो तुम उसका कैपेसिटेंस हाईएस्ट अचीव कर सकते हो, ठीक है। ये इस नोट में लिखा हुआ है। इट मीन्स दैट द ऑब्टेन द हाई कैपेसिटेंस एरिया ऑफ द प्लेट शुड बी लार्ज एंड सेपरेशन शुड बी स्मॉल। प्लेट्स बड़ी होनी चाहिए और उनके बीच की डिस्टेंस कम होनी चाहिए, कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीज ऑटोमेटिकली, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ थी। अब अगर वो एयर की जगह पे इसमें ना इन्होंने रख दिया हो मटेरियल, आई मीन डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, ठीक है। तो जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट तो वहाँ पे यूज़ होगा नहीं, तो इसके लिए क्या कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटेंस में क्या इंक्रीमेंट है डिक्रीमेंट है वो देख लेते हैं एक बार। सो इफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल सेपरेट्स द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट इज गिवन बाय, तो जब हमारे पास में ये हो जाएगा, ठीक है, तो आप इसका कैपेसिटेंस कुछ ऐसे लिख सकते हैं। वैसे उसका कैपेसिटेंस क्या था, C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो तुम एप्सिलॉन नॉट को हटा दो, बस सिंपल एप्सिलॉन हो जाएगा। ये किसके लिए हो जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो जैसे ही आपने इसको यहाँ रखा, ये आ गया आपके पास में, बट यू ऑलरेडी नो दैट K इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पूरी वैल्यू आ गई। अब हम इस वैल्यू को उठा के एप्सिलॉन की जगह पे रख देते हैं। एप्सिलॉन की जगह पे जैसे ही आप रखेंगे वैल्यू के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इसका फाइनल फार्मूला हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला जो फार्मूला जाना पहचाना लग रहा होगा आपको, ये किसका है, कैपेसिटेंस इन द एयर, ठीक है। तो ये इसकी जगह पे हम अगर ये रखते हैं तो हमारा फाइनल फार्मूला क्या आता है, ये C डैश इज इक्वल टू K C नॉट। तो इससे एक कंक्लूजन पता पड़ता है, जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस में रख देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर को हटा के वहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक रख दिया, तो उसकी वजह से क्या होता है, कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। और K क्या है हमारे पास में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है।
तो नया कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नोट, एयर और वैक्यूम में डाइलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते ही आपके पास में k टाइम्स वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड एनी इशू कोई भी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यहाँ तक देखिए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और जिनकी नीड है बिल्कुल IIT JEE और नीट की, मैं पूरा कोर्स हाफ ईयरली से पहले 80% कवर करना चाहता हूँ, ईयरली से पहले सारा कोर्स अपलोड करना चाहता हूँ और सब कुछ क्वेश्चंस और ये सारी चीज़ें डालने वाला हूँ। सो बच्चों को कहीं पे भी कोचिंग और उसकी नीड नहीं पड़ने वाली है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।